चैनल के पत्रकारों की ये रिपोर्ट देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बस नफल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के करण विहार से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि एक पिता को उनके बेटे अपने घर पर नहीं रख रहे और बताया जा रहा है कि वो चल फिर नहीं सकते और उसके बावजूद जो उनके बेटे हैं वो उन्हें घर पर नहीं रखते। और हालांकि हमारे बेटे से भी बात हुई, उनके रिश्तेदार भी मौके पर हैं, उनसे भी बात हुई है, लेकिन ना जाने क्यों वो उनको रखने के लिए तैयार नहीं है। उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अंकल जी से एक बार बात कर लेते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है आपकी? 61 साल। आपका बेटा भी रख रहा है? जवाब दे रहे हैं। बेटा तो ये कि सारा नुकसान मैंने किया, लेकिन ऐसे कुछ हल नहीं जी। पैरालाइज है आपका? क्या नाम है बेटे का? ये पंकज शर्मा। तो आप देख सकते हैं कि पैरालाइज है पिता, वो चल फिर नहीं सकते और बावजूद इसके जो उनके बेटे हैं वो उन्हें घर पर रखने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये फ़ोन हमें सुबह भी आया था, लेकिन इनके एक रिश्तेदार ने समय बोला कि हम समय कुछ लेना चाहते हैं, अगर परिवार का मामला है, परिवार में सुलझ जाए तो कम से कम हमें बाहर तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। जो इनके बेटे हैं उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अपने पिताजी को घर पर नहीं रख रहे? सर पंकज लक्ष्मी, जिसका रीज़न तो खैर अगर मेरे ख्याल से अगर पूरे ख़ानदान को इकट्ठा किया जाए तो ज़्यादा बेहतरी है, क्योंकि मेरे दादाजी भी अच्छे खासे ज्ञानवान हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज है। और मेरे ये भाई साहब, बड़े भाई साहब जो ताऊ जी के लड़के जिन्होंने आपके पास फ़ोन किया, वो भी कुछ ज़्यादा ही है समझदार। तो अगर मेरे ख्याल से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सबको इकट्ठा किया जाए और बीच चौक में अगर पंचायत करी जाए तो ज़्यादा बेहतरी है, क्योंकि सबको आप पैरालाइज है, हाँ बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, यानी आपको उन्होंने पैदा किया, आपने आपके भी आगे बच्चे हैं, ये जीवन दिखाया, उसके बावजूद आप उनको नहीं रखना चाहते, ऐसा क्यों? ऐसा ये कारण है सर कि मैं शुरू दिन से ही काफ़ी मेहनत करता रहा और मेरे पिताजी ने घर के सामान बेचे, जुआ सट्टा लाटरी ये सब वो जो है वो खेलते थे। वो मेरे पूरे परिवार को ये सारी बात के बारे में पता, और शहर में भी अच्छी खासी बात पता है ये लोगों को। और उसके बावजूद जब मैं वहाँ से निकलने और जब मैं अपने पैरों पे स्टैंड हुआ तो मैंने एक घर बनाया 18 नंबर गली में। वो 18 नंबर गली में बनाने के बाद मेरे पिताजी ने की और मेरी कभी बनी नहीं, क्योंकि इन्होंने घर का सामान बेच देना और मैंने अपना एक टाइम भूखे रह गया उसे जोड़ दूँ। वो इस तरह का था जिसमें मैं सर मल्टी मेंटेनेंस का काम करता हूँ। मुझे तो रोज़गार चाहिए, चाहे मेरे को तसल्ली ढूंढने के लिए मिल जाए मैं तो वो भी करता हूँ, मुझे घर तोड़ने के लिए मिल जाए मैं वो भी करता हूँ सर। इलेक्ट्रीशियन का, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑलराउंडर सर। तो पेट चलाने के लिए मैं सब कुछ करता हूँ सर। तो वहाँ से फिर जब जीन की मेरी नहीं बनी थी तो फिर मैं वो घर छोड़ के निकल गया था, जिन्होंने घर के जो भी सामान थे वो बेच दिए। उसके बाद जी फिर इन्होंने फिर वो अपनी बेटी के साथ लग के, मेरी सिस्टर है जो पंजाब भी आई हुई है, उसके साथ मिल के जिन्होंने बाप बेटी ने, क्योंकि उसे एक प्लाट चाहिए था, वो प्लाट के चक्कर में इन्होंने उस घर को बेच दिया। और बेचने के बाद जो मेरे को 2 लाख रुपए देंगे 1 महीने बाद, उसके बाद सारी अमाउंट उसके पास। अब वो किस तरह से पंचाई वो इन्हें पता जी। जिनके सामने मुझे 2 लाख दिए थे वो भी हैं यहाँ, मतलब इस टाइम नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, मगर वो भी मिल जाएंगे आपको। जिनके यहाँ ये लगभग 8, 6, 7 साल से रह रहे थे, मेरे पास नहीं थे ये। घर बेचने के बाद ही मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मैं ही ऑलरेडी किराए पे चला गया था जी। वो भी मिल जाएंगे आपको जिनके पास थे। जैसे इनका मिस हैपनिंग हुई है पैरालाइज की, तो उसके लिए भी आप वहाँ से उधर से पता कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या हुआ और मैंने क्या किया। 6 महीने मेरे पास रहे अस्पताल में, मैं भी रहा इनके पास। ये मेरे भाई लोगों ने भी कुछ अमाउंट दी, क्योंकि मेरे पास शुरू दिन से कुछ नहीं है। अब ये मकान खड़ा है, एक ईंट की मेहनत करके मैंने इसे बनाया है। मकान मांग रहे हैं आपसे वो? मकान तो अब सर कह ही नहीं सकते, क्योंकि अब इनकी वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा ये इस टाइम मैंने बड़ी मेहनत से बना रखा है, क्योंकि एक मैं ऑलरेडी सब बिक चुका, मेरा ख़त्म ही हो गया, तो वो कैसे मांगेंगे जी। क्यों आपको रखने में क्या दिक्कत है? ये तो चलो आपने जो कहानी सुनानी थी सुना दी। दिक्कत क्या है? जो फ़ोन आया था हमारे पास वो ये बताते हैं कि आप रखना चाहते हो, आपकी जो पत्नी है वो नहीं रखना चाहती। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो जिन भाई साहब ने फ़ोन किया, एक्चुअली वो मेरे बरखिलाफ है शुरू दिन से। मेरा पूरा ख़ानदान जो है तकरीबन मुझे लाइक नहीं करता। रीज़न ये है कि मैं मुंह पे बोलने वाला इंसान हूँ, झूठ को झूठ बोलूँगा, सच को सच बोलूँगा। मगर ये तो आप उनका मुंह बंद करवा दो, अपने पिताजी को घर पे रख लो, आप मुंह बंद करवा दो। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है सर, मगर फिर मैं इनको घर पे रख लेता हूँ, तो उसके बाद मैं खाना कहाँ से खाऊँगा सर? क्योंकि मैं एक बार कहाँ से खा रहे हैं? अभी मैं दिहाड़ी मजदूरी करके, जब मैंने इनको यहाँ पे रखा था तो मैं लॉकडाउन था,
मगर जब थोड़ा सा लूज हुआ तो काम के लिए निकलता था, मेरे पिताजी मुझे जान नहीं देते थे, क्योंकि वो भी एक मजबूरी थी। टॉयलेट बाथरूम वो सब मैं इनके लिए ब्लॉक हो गया था। तो अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा, तो मैं कहाँ से खाऊंगा, अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगा और इनका इलाज कैसे कराऊंगा। अपनी सेवा नहीं करती है? पता नहीं करती है जी, बिल्कुल। अगर खाने के लिए तो सेवा जरूरी है ना सर, खाने के लिए तो रोजगार जरूरी होगा ना। इसलिए आप पिता को घर से बाहर रखना चाहते हुए आप काम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी। और दूसरी बात, जब ये भाई साहब उठा के लेके गए थे, जिस लहजे में लेके गए थे, तो उस तरह से यहाँ कोई भी घर का बड़ा मेंबर नहीं आया। किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के ये नहीं बोला कि बेटा आपकी हालत भी खराब है, हम इलाज के लिए ले जाएंगे और इलाज कराने के बाद आपके पास छोड़ देंगे। दिन दिहाड़े ही यहाँ से जिस तरह से डॉक्टर डलता उस तरह से इनको उठाया गया। डॉक्टर को कुछ सोना चांदी थोड़ी उनमें लगा हुआ था अभी जो ले गए और उतार के वापस लेके जा रहे हैं? सोना चांदी तो नहीं था सर, वो तो ऑलरेडी अभी भी नहीं है मेरे पास, खैर वो तो सभी खत्म हो गया। उनके पिताजी भी थोड़ी लगा हुआ था? नहीं, पिताजी का अफसोस है कि वो इनको ले गए अपने साथ। अगर अफसोस था तो इनको रखो, मत जाने देना कहीं। हाँ तो मगर अब नहीं ना सर, उस टाइम ये जिस तरीके से लेके गए थे तो फिर इलाज की बात थी। तो मुझे ये बताओ, आपके कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा बेटी है? बिल्कुल सर। अगर कल को आपका बेटा आपके साथ ऐसा ही करे, क्या करोगे आप? ये पहली बार हो रहा है। हमेशा हम यही देखते हैं कि माता पिता को जो घर से बाहर निकाल देते हैं वो कैमरे पे सामना नहीं हो पाता। आज आपसे चलो सामना हो गया है, कल को आपका बेटा आपके साथ यही कुछ करे, आपको क्या लगेगा? आपने कहा ना मैंने एक एक ईंट को बड़ी मेहनत से बनाया है, इतना बड़ा आपने नीचे ऊपर मकान बनाया है। एक पिता के लिए कमरा, लेटरिन, बाथरूम आपको नहीं, आपको लगता है मैं दे सकता हूँ? सर वो तो बात है नहीं, अगर इतनी बात होती तो मैं 6 महीने क्यों रखता? अगर यही बात होती मुझे रखना। अगर यही पैरालाइज आपको होता तो आपको लगता है आपके पिताजी आपको घर से बाहर निकाल देते? बिल्कुल निकालते सर, क्योंकि इन्होंने पहले ही सारा कुछ खत्म कर दिया, मेरी बनाई हुई मेहनत खत्म कर दी। इन्होंने आज तक वहाँ जहाँ रह रहे थे वहाँ ये बोला था सिर्फ मेरी एक बेटी है, मेरा बेटा कोई है ही नहीं। तो अब आप वो भी आप बदला ले रहे हो उस बात नहीं, नहीं सर, मैं बदला तो मैं ले ही नहीं सकता सर उस मामले में, बिल्कुल भी बदले वाली तो बात आती नहीं सर। इनके एक और भाई हैं जिनका फोन आया था, जिनकी पत्नी के शायद फोन आया था। क्या नाम है आपका? क्या मामला है ये पूरा? आपने जब मैं सुबह बात हुई थी तब आपने कहा था कि घर का मामला हम सुलझा लेंगे, अगर नहीं सुलझा तो आपको बताएंगे कि समाज में क्या कुछ हो रहा है, ये पता लगना चाहिए। क्या पूरा मामला है ये? यानी अपने पिताजी को रखने को तैयार नहीं है, आप मनाना चाहते हैं, मानने को तैयार नहीं है? हमने इससे यही बोला जी कि अपने तेरे डैडी हैं, रखना तुझे ही पड़ेगा, इसको कोई और रखेगा नहीं। अनाथालय में छोड़ना है तो वो भी तेरी ड्यूटी बनती है, या तू कहीं और इनकी सेवा। हम तो केवल हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। हम लॉकडाउन में इसने मुझे बोला, लड़की को बोला कि हाँ भी मैं इसको नहीं रख सकता और आप इसको ले जो, नहीं तो मैं इसको ऊपर छत में माउंटी में डाल दूंगा, ये मरे जिए मैं इसको देखूंगा। जब इसने ऐसे वर्ड अपनी इनके बेटे ने अपनी बहन से बोले ना, तब उस बहन का फ़ोन हमारे पास आया। तब मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, उसको मैं देखता हूँ। और वही बात है, उसी कारण से मैं इनको लेके भी गया। मैंने अपने बेटे से बोला बेटे उसको उनको उठा लाओ वहाँ से और इलाज करवा के फिर देख लेंगे। जैसे अगर जो हम लाने की हिम्मत रख सकते हैं छोड़ के भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, उसमें कोई वो नहीं होती। जब हम हिम्मत करके यहाँ पर आके इनसे मिल सकते हैं, इनकी हेल्प कर सकते हैं, हम इनकी दवाई पट्टी के लिए इनको बोल सकते हैं कि हाँ भी कहीं लेके जाना है तो हम पैसे से दिले से जैसी भी तेरी मदद होगी वो कर सकते हैं। और उस कंडीशन में जब हम इतनी बात कह सकते हैं, हम लेके भी जा सकते हैं। और लेके गए हमने, जैसा कैसा हमारे पे इलाज बना वो हमने करवा भी दिया और वापस इनको छोड़ने के लिए आए हैं। तो याद ये बोल रहा कि मैं इनको अंदर नहीं रखता। रखना तो बेटा तेरे को ही पड़ेगा, तेरा डैडी है, तुझे ही रखना पड़ेगा। हंस के रख, रो के रखो तो देख तेरी मजबूरी है। तू ये सोचे हाँ भी नहीं इसको कोई और रखेगा, ऐसा तो कोई नहीं। जो बातें बोल रहे थे, सारा सामान बेच दिया, हमें बर्बाद कर दिया, सच्चाई है? क्या मामला है? सामान बेच दिया, मकान बेचा, ये दोनों वहीं पे रहते थे इकट्ठे एक ही घर में। बेटी की शादी सारे परिवार ने इकट्ठे होकर कर दी थी। इसकी शादी में भी हमने जितना हो सका सारे परिवार की मदद से या जैसे भी खड़े होके 35,000 रुपये मैंने अपनी जेब से लगाए हैं अपनी शादी के अंदर। अब ये झूठ मत बोलो प्लीज। अच्छा, वो लड़की भी तू ही ले आया होगा देख के? आप कह रहे हो हमने मदद की, अपने आप ही ले आया था तू? हाँ, फिर वो मदद यही होती है। तुम्हें अगर जो हमने अपने घर में भी बिठा लिया ना, वो भी एक मदद होती है। ये फाइनेंशियल मदद बोझ नहीं सकते क्योंकि आपने करी ही नहीं। वो फाइनेंशियल मदद सारे आपके बाप ने नहीं सर, ऐसा है, मेरी आपने कोई फाइनेंशियल मदद नहीं करी। और दूसरी बात, अभी आप ये कह रहे थे अब हमने इसको ये पैसे दिल्ली की यहाँ की मदद करी, आपने मेरी यहाँ की कोई मदद नहीं करी, ये भी आप झूठ बोल रहे हो। मेरे पिताजी ने हमेशा ऐसे बोला कि तूने इलाज के लिए कहीं भी जाना है, कार के लिए इलाज में जो तेरा पैसा खर्च होगा, हमारे बुजुर्गों ने इनसे बोला हाँ भी तू कर ले और ये हम मदद करेंगे। नहीं बोला हो तो ये मुंह पे जवाब दे दे।
हम मदद की मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बोल में रखोगे। मदद बोलने से नहीं होती, मदद करने से होती है। सर अगर आपकी कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर दें वो मंथली, तो कोई दिक्कत है उसमें? फिर तो रख सकते एक्चुअली हैं। ऐसा है सर, पहली तो बात ये है कि मैं विश्वास करता हूँ अपनी मेहनत की कमाई पे। मैं किसी की सपोर्ट पे जीने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरी तो सोच आप किसी के सपोर्ट पे जीना नहीं चाहते तो अपने पिताजी को तो यार कम से कम रख लो। यानी कितने दिन है उनके ये पता नहीं है, जाने के बाद लगेगा लो जी अगर उस टाइम मान लेते तो ठीक था। इतने लोग आपको देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कम से कम यानी आपको नहीं लगता कि जो हमारे लिए गलत होता है वो दूसरों के लिए ठीक होता है, जो दूसरों के लिए गलत होता है वो हमें पता नहीं क्यों ठीक लगता है? ये है कि पलट एक तरफ भी भारी नहीं होना चाहिए ना, दोनों इसमें तरफ। पल्ला भारी वाली क्या बात है? अगर आपके पिताजी ने आपको जन्म दिया है, आपको पैदा किया, दुनिया दिखाई है, ये एहसान समझ के ही रख लो। सर बहुत बड़ी गलती होगी, उनका बहुत बड़ा एहसान, मगर बहुत बड़ी गलती होगी इस जीवन में आकर, क्योंकि शुरू दिन से भुगतता रहा हूँ। इसी तरह से मेरी मदर चले गई, उन्हें ही कभी 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं हुई। उनका भी यही हाल रहा सारी उम्र। वो काम करके आते थे, वहाँ से पैसे लेके खा जाना, जुआ सट्टा लॉटरी। मेरे बड़े भाई साहब को सारी बातों का ज्ञान है, मगर अभी वो बताना नहीं चाह रहे। वो अगर आप पंचायत करो बढ़िया वाली, बड़े वाली, तो सारी बात आराम से खुलती है। जो आप बात कर रहे हो, जवानी में दुनिया गलतियां करती है। अब तो बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। अब क्या दिक्कत है? आप बदला ले रहे हो क्या उनसे इस बात? नहीं सर, बदले वाली तो बात ही नहीं है सर। मैं बदला ले ही नहीं सकता, मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि बदला ले सकूं। तो उनको रख तो लो कम से कम। सर अभी जैसे भाई साहब यहाँ से लेके गए थे, तो मैं सोचता हूँ कि अगर 6 महीने के लिए अगर मेरे भाई साहब 6 महीने उन्होंने रख लिए, 6 महीने आप रख नहीं रखा ना सर, इन्हें तो 2 ही दिन नहीं रखा। जिस हिसाब से ये लेके गए थे, इन पर 2 दिन नहीं रखा गया। इन्होंने पंजाब। पिताजी आपके हैं या उनके हैं ये बताओ? पिताजी तो मेरे हैं, मगर फिर आप इस बात का एहसान क्यों करते हो कि उन्होंने 2 दिन नहीं रखा? सर, आप कहो जी चाहे दुनिया भर का कोई आदमी न रखे, मैं रखने के लिए तैयार हूँ। सर मैंने रखा, 6 महीने रखा ना इनको। क्या कोई एहसान थोड़ी है? 9 महीने तो आपकी माँ ने आपको पेट में भी रखा था। वो मैं एहसान वाली बात नहीं कह रहा कि मैंने इनको यहाँ रखा 6 महीने, मैंने तो एहसान की बात भी नहीं करी। मगर जिस हिसाब से ये बाबूजी लेके गए थे, उस हिसाब से आज 6 महीने ये भी रख लो। गाड़ी तू दे रही थी। बहन जी क्या मामला आपका? आप यहाँ पे? पिताजी हैं जी, पिताजी हैं जो कि मेरी मम्मी